सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। आज आपको बताएंगे हम ये ड्राइंग जो है आइसोमेट्रिक पर से बनाएंगे। तो आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक क्यों ज़रूरी है। तो आइसोमेट्रिक इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो जैसे लाइन खींचा हुआ है, आपको बताया था कि ऑर्थोग्राफिक में आप क्या करते हैं कि जो लाइन ये 30 डिग्री पे है उसको क्षैतिज कर देते हैं, जो 90 डिग्री पे है उसको 90 डिग्री पे रखते हैं, और जो तिरछा खींचा हुआ है उसको जैसे आप आइसोमेट्रिक में तिरछा खींचे हैं वैसे ऑर्थोग्राफिक में भी तिरछा खींच देते हैं। तो इसलिए आइसोमेट्रिक इसलिए बनाते हैं कि ये जानकारी हो जाए कि हमने ये आइसोमेट्रिक में कौन लाइन कैसे खींचा है, उसके हिसाब से हम इसका ऑर्थोग्राफी बनाते हैं। तो इसको आइसोमेट्रिक बनाने बताते हैं आपको हम। इससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर करना जरूर कर देंगे। आइए, अब ये जो है आपने यहाँ से हमारा ये दिया हुआ है एलिवेशन यानी फ्रंट 62 यानी 62 है। इधर आपका साइड दिया हुआ है 50 यानी 50। इसमें ये दिया हुआ है कि आपको यहाँ से लेना है 22 यानी 22, फिर 18 छोड़ देना है, फिर यहाँ से ये जितना बचेगा नहीं 22 इधर है, 22 के बाद से 18 छोड़ देना है, यहाँ जितना बचेगा आपका हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हम यहाँ तक 62 का बिंदु लगा देंगे। सेट स्क्वायर जैसे सेट करते हैं आप, और सेट करके ये लगाएंगे। सेट करने के साथ यहाँ से हम 62 का बिंदु लगा देंगे। 62 के बिंदु लगाने के साथ क्या करेंगे, यहाँ से 22 खींच लेंगे। 22 खींचने के बाद से फिर एगो 18 का बिंदु लगाकर छोड़ देंगे, 18 बीच में छोड़ देंगे। 18 छोड़ने के बाद से फिर यहाँ से हम जितना बचेगा आपका ये उतना खींच लेंगे। इसके साथ फिर ये दिया हुआ है कि यहाँ से 90 डिग्री पे खड़ा करना है 16। तो ये सेट स्क्वायर फिर लगाएंगे, ऐसे ये खड़ा करेंगे 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे यहाँ से 16, यहाँ से भी 16, यहाँ से भी 16 और यहाँ से भी 16। ये चार को खड़ा कर देंगे 16, 16, 16 और 16। चारों खड़ा करने के साथ से फिर सेट स्क्वायर लगाएंगे। सेट स्क्वायर लगाने के साथ क्या करेंगे, फिर ऊपर से इसके बंद कर देंगे। यहाँ से जैसे ये लगाएंगे तो फिर आपका ये ऊपर से ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हम खींच कर ये मिला देंगे, ये खींच कर मिला दिए, ठीक है। इसके बाद से फिर आपको ये जो बीच वाला बनाना है, इसके लिए हमें कोई दिया नहीं कि कहाँ से खींचेंगे। तो ये कह रहा है कि बीच में हमको 18 छोड़ देना है। तो 18 छोड़ने के बाद से ये कह रहा है कि ये जो ग्रूव कटा हुआ है इसमें अंदर जो भी के जैसा ग्रूव कटा हुआ है वो कैसे है, तो यहाँ से 8 अंदर तक गया है। तो कैसे खींचेंगे, तो इसके लिए ये जो खींचे हैं हम, ये खींच कर मिला लिए। इसका बीच में दिया हुआ है ये 18, तो इसका आधा वो केंद्र लेंगे, 18 का आधा 9 बिंदु लेते हैं। 9 जहाँ आएगा वहाँ से सेट स्क्वायर लगाएंगे, और सेट स्क्वायर से 9 लगाने के साथ 9 बिंदु से यहाँ से 8 जाएंगे 30 डिग्री पे। यहाँ 8 बढ़ेंगे। 8 बढ़ने के बाद से ये जो 8 का केंद्र बिंदु होगा, इस बिंदु को यहाँ से यहाँ फ्री हैंड स्केल से मिला देंगे, और यहाँ से यहाँ फ्री हैंड मिला देंगे, ठीक है। ये मिला लिए हम। तो ये जैसे मिलाए उसी के समानांतर, इसी के समानांतर, समानांतर का मतलब क्या होता है कि समान अंतर, मतलब कि जितना तिरछा ये है उतना ही तिरछा ये जितना तिरछा है इस पे हम स्केल लगा देते हैं। स्केल लगाने के साथ क्या करेंगे, इसके नीचे सेट स्क्वायर सेट कर देंगे, नीचे सेट करेंगे। सेट करने के साथ इसको हम पीछे घसकाएंगे ऐसे। तो फिर हमारा ये आ गया, हम यहाँ से 16 नीचे लिए थे, ये इसके समानांतर मिल गया, यहाँ से यहाँ फिर खींच देंगे इसको, ठीक है। इस तरह से हमारा ये बन गया। इसके बाद से फिर अब इधर से चलते हैं ऊपर बनाने के लिए। हम ये भी तिरछा लग रहा है, ये भी तिरछा है, और ये भी तिरछा है, ये भी तिरछा है। तो एक जगह यहाँ भी है, यहाँ से भी आप जाकर ऊपर बना सकते हैं, लेकिन हम चल रहे हैं इधर से। इधर आते हैं तो इधर भी आपको दिया हुआ है ये 50 यानी 50। तो ये 50 जो दिया हुआ है, ये 50 में कह रहा है कि 16 इधर से खींच देना है, 16 इधर से खींच देना है, बीच में आपका जितना बचेगा उतना छोड़ देंगे। तो ये 16 16 32 हुआ, और कितना बचा, तो 32 8 40 10 50 18 बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप यहाँ तक बिंदु लेंगे 50 का,
यहाँ से यहाँ 50 ले लेंगे, 50 के बाद से डिवाइडर पे 16 मापेंगे और 16 इधर से खींच देंगे, 16 इधर से खींच देंगे, बीच में आपका जितना बचेगा उतना छोड़ देंगे। फिर यहाँ से 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे 6 यानी 6, यहाँ से खड़ा करेंगे 6 और फिर इसको 30 डिग्री पे खींच के मिला देंगे, बंद कर देंगे। ये आपका ग्रूव इसमें कटा हुआ है। तो ये यहाँ से 6 खड़ा किए, यहाँ से 6 खड़ा किए और इसको फिर बंद कर दिए। फिर एक तो लाइन ये जो खींचा हुआ है, ये जो है ये दिखा रहा है कि अंदर इसमें सुराख कटा हुआ, ये होल कट गया इधर से उस पार तक। तो ये जो ऐसे कोना कट कर ये जाएगा तो इसका ये कोना दिखाई देगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो इसको भी फिर फ्री हैंड नहीं खींचेंगे, सेट स्क्वायर लगाएंगे, सेट स्क्वायर लगाकर सेट स्क्वायर के सहारे इसको 30 डिग्री खींच कर मिला देंगे जहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ फिर खड़ा करते हैं हम। यहाँ से दिया हुआ है ये 42, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 42। तो ये सेट स्क्वायर से 90 डिग्री पर खड़ा कर देते हैं 42 खड़ा करने के साथ क्या करेंगे, फिर यहाँ से खींचना है हमको कि 20 यानी इसका चौड़ाई यहाँ दिया हुआ है पीछे 20। तो यहाँ से खींच लेंगे 20, ये 42 खड़ा करने के साथ यहाँ से सेट स्क्वायर से ये ऐसे लगाकर हम खींच लेते हैं 20 खींचने के साथ फिर क्या करेंगे, फिर सेट स्क्वायर को पलट देंगे। फिर सेट स्क्वायर पलटने के साथ क्या करेंगे, अब यहाँ लगाएंगे ऐसे। ये दिया हुआ हमारा पूरा कितना है 62। तो 62 के लिए फिर यहाँ दिया हुआ है कि 16 खींचना है, फिर बीच में 30 छोड़ देना है। तो 16 30 46 हुआ, फिर 16 62 हो जाएगा। नहीं 16 इधर ले छोड़ेंगे तो 32 हुआ, 30 62। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 16 इधर से खींच लेंगे, 16 इधर से खींच लेंगे। यहाँ से सेट स्क्वायर लगाने के साथ क्या करेंगे, तो 62 का बिंदु लगाएंगे। यहाँ से एक 62 का बिंदु लगाएंगे, उस पर डिवाइडर पे 16 मापेंगे। 16 मापने के साथ 16 इधर से खींचेंगे, फिर 16 इधर से खींचेंगे, बीच में आपका 30 बच जाएगा। ठीक है, उसी के साथ फिर सेट स्क्वायर को पलट देंगे इधर से ऐसे, और पलटने के साथ ये जो आपने खींचा यहाँ से 20, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के साथ यहाँ से भी खींच लेंगे 20, यहाँ से भी खींच लेंगे 20, यहाँ से भी खींच लेंगे 20। ठीक है, फिर इसको पलट देंगे इधर से। जब पलटेंगे तो ये वाला हमारा जो ये 20 खींचे हैं, ये 20 खींचे हैं, ये मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ये भी 20 खींचे हैं, ये भी 20 खींचे हैं, ये भी बंद हो जाएगा। तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद अब इसमें भी वी ग्रूव कटा हुआ है। तो ये कैसे कटा है, तो यहाँ का चौड़ाई आपका है 30 यानी 30। ये यहाँ से यहाँ का बीच में दिया हुआ है 30। तो 30 का क्या करेंगे, आधा लेंगे केंद्र बिंदु इसका। 30 का आधा लेंगे केंद्र बिंदु 15 लेने के बाद से फिर सेट स्क्वायर लगाएंगे। सेट स्क्वायर लगाएंगे 90 डिग्री पे, और सेट स्क्वायर 90 डिग्री पे लगा क्या करेंगे, ये 15 से नीचे 15 लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ये 15 नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे, ये नीचे दिया हुआ है 15, तो इसलिए हम इसका आधा कर लेंगे, और आधा करने के साथ यहाँ 15 लेंगे, और 15 पे जो बिंदु आएगा उस 15 वाले बिंदु पे क्या करेंगे, फ्री हैंड स्केल लगाएंगे। यहाँ से यहाँ खींच कर मिला लेंगे, फिर ऐसे लगाएंगे और यहाँ से यहाँ खींच के मिला लेंगे। ठीक है, फिर जैसे ये खींचे हैं इसी के समानांतर में ये भी खींच देना है। तो ये जैसे खींचे हैं ये खींच लिए, इसके बाद से इसके नीचे सेट स्क्वायर लगा देते हैं, और सेट स्क्वायर लगाने के साथ इसको बढ़ाएंगे आगे। जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, फिर इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हुआ। अगर आप देख रहे हैं ये एक टू डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है 22, ये 22 का ज़रूरत नहीं है, नहीं भी रहेगा तभी बन जाएगा। लेकिन आपका तो यहाँ से आपका हमने बताया कि ये 16 दिया हुआ है, ये बीच में 30 दिया हुआ है। तो 30 का आपने आधा लिया, तो यहाँ से यहाँ बच गया हमारा 15, यहाँ से यहाँ बच गया 15। और फिर यहाँ देखिए ये कितना है, तो ये वाला ये कितना है, तो यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है। ये भी 16 है और ये भी 16 है। तो ये 16 है, 16 में आपका ये वाला यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये 9 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 7 आपका 7। तो ये 7 बच गया, और ये यहाँ से इसका आधा लिए थे तो ये 15 हुआ। तो इस तरह से ये 15 और ये 7 मिलकर यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये केंद्र तक ये हो गया 22। ठीक है, तो आपने बनाया यहाँ से इसका आधा लिया, आधा से 90 डिग्री पे हमने 15 का बिंदु लिया। 15 जहाँ बिंदु आया इस बिंदु पे हमने इसको खींच कर फ्री हैंड मिला दिया, और ये फ्री हैंड खींच के मिला दिया। फिर इसी के समांतर में इसको खींच के मिला दिए। अब इसके बाद हमें बनाना है ये वाला दोनों तरफ से तिरछा जो है। तो ये कैसे बनेगा, तो इसमें कुछ नहीं, आपको यहाँ से जैसे ये दिया हुआ है आपका 9, तो यहाँ से लेंगे 30 डिग्री पे 9 एक ठो बिंदु लेंगे इस लाइन पे, 16 वाली लाइन पे, यहाँ से 9 लेंगे,
यहाँ से भी 9 ले लेंगे, डिवाइडर पे 9 माप लेंगे, एक बार में ये चारों बिंदु लगाएंगे, यहाँ से यहाँ 9 बिंदु लगा देंगे, यहाँ से भी 9 लगा देंगे, फिर यहाँ से भी 9 लगाएंगे और यहाँ से भी 9 बिंदु लगा देंगे। 9 बिंदु लगाने के साथ क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से फ्री हैंड सीधा तिरछी इसको मिला देंगे, सीधा फ्री हैंड यहाँ से यहाँ खींच लेंगे, फिर 9 लगाएं तो यहाँ से यहाँ खींच देंगे, फिर उसी तरह से आप ये खींच देंगे, फिर इसी तरह से ये भी खींच देंगे, ये मिल गया। इसके साथ जब ये हमारा बीच में यहाँ से ये कोना कटकर अंदर वाला भाग निकल गया है, तो जब यहाँ से कटकर निकल गया तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से 90 डिग्री पर अब ये लाएंगे नीचे। तो इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई हमें पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 42, 42। तो 42 के साथ यहाँ हमारा 16 नीचे बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है। तो ये 42 में से 16 घटा देंगे और 16 घटाने के बाद से ये जितना है उतना हम खींच देते हैं नीचे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक देंगे। फिर इसी के साथ यहाँ से 30 डिग्री पर ये खींच कर मिला देंगे, यहाँ मिल जाएगा। सेट स्क्वायर से खींचेंगे, जैसे ये 90 डिग्री पर नीचे लाए, यहाँ से 30 डिग्री पर खींचेंगे तो ये वाला किनारा मिल जाएगा। इसका लंबाई पूछिए कितना होगा, तो इसका लंबाई आपका ये पूरा दिया हुआ है 50, 50 में ये 20 कम हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 30, ये मिला लिए। फिर सेट से ही 30 डिग्री पर इसको खींचेंगे और ये खींच कर यहाँ से हटा देंगे। इसका लंबाई फिक्स नहीं होगा क्योंकि सामने से ये लंबाई आपका है कितना इसका, तो इसका लंबाई आपका पूरा ये 62 दिया हुआ है, तो 62 में 9 और 9 18 होगा, 62 में से 18 घटाएंगे तो उतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ उतना दिखाई नहीं देगा इसलिए कि ये अंदर जाकर इसके अंदर ढक रहा है। तो ये यहाँ से सेट उसको लगा खींच कर इसको यहाँ तक मिलाकर छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये आइसोमेट्रिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको अगले में बताएंगे आपका इसका ऑर्थोग्राफिक कैसे बनता है, तो इसको आज कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको